नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पीसी टिक टॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 2026 में प्री बिल्ड पीसी की तरफ लोगों का रुझान हो रहा है। रीजन ये हो रहा है कि अगर आप पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं तो एसएसडी, रैम ये सब इतने महंगे हो गए कि आज के रेट में बिल्ड करना बहुत ही मुश्किल सा हो रहा है। तो लोग जो है प्री बिल्ड की तरफ जा रहे हैं, ऐसा प्री बिल्ड ढूंढ रहे हैं जिस पर गेमिंग हो जाए, एडिटिंग हो जाए, ऑफिस वर्क हो जाए और वैल्यू भी दे। तो इस कंडीशन में आप Asus TUF Gaming T500 MV को जो है आप बाय कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो प्री बिल्ड है ये कैसा रहने वाला है, बेस्ट होगा भी या फिर नहीं, और परफॉर्मेंस कैसा देने वाला है, अपग्रेड्स होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो किस लेवल से होगा, ये सारे सवाल जो है आ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बिल्कुल इस सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं, बिल्कुल सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए। बाकी सभी का प्रैक्टिकल रिव्यू देखना है, पीसी बिल्ड देखना है, टेस्टिंग देखना है प्रैक्टिकली, तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाओ, वहां पर एक से एक वीडियोस हम लोग लगातार दे रहे हैं। आइए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले डिजाइन की। अगर हम लोग बात करें तो एक कॉम्पैक्ट मिनी टावर है, बहुत ही ड्यूरेबल पीसी होने वाला है। ये टफ गेमिंग मिनी टावर ग्रे कलर के साथ में आता है, 15 लीटर का कॉम्पैक्ट साइज है, मिनी से थोड़ा सा बड़ा है, बहुत ही बेहतरीन दिखता है। बाकी अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बाकी इसके वेट की बात करें तो 5.9 kg इसका वेट है, डेस्क पर बिल्कुल इजीली फिट हो जाता है और दिखने में भी बहुत ही बेहतरीन लगता है। फ्रंट बेस पैनल एयर फ्लो के लिए बहुत ही शानदार है, कस्टमाइजेबल RGB लाइटिंग फ्रंट पे है जो कि इसको और भी खास बनाती है, क्योंकि किसी भी जो मिनी फॉर्म फैक्टर में होता है उसके अंदर RGB नहीं मिलती है, लेकिन इसके अंदर मिल रही है जो पूरा का पूरा आपको गेमिंग फील भी दिलाने वाला है। बाकी जो ये बिल्ड है ये टफ मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है, ड्रॉप टेस्टिंग किया हुआ है, वाइब्रेशन, ह्यूमिडिटी सब कुछ टेस्टिंग को ये पास कर चुका है, इसीलिए ड्यूरेबिलिटी में इस पर बिल्कुल भी शक नहीं किया जा सकता। बहुत ही ड्यूरेबल पीसी होने वाला है। साइड पैनल ब्लैक कलर का आपको मिल रहा है, टेम्पर्ड ग्लास नहीं है लेकिन ड्यूरेबल प्लास्टिक के साथ में आता है। एसेसरीज की बात करें तो USB RGB गेमिंग कीबोर्ड साथ में आएगा और माउस आएगा, बैक लाइट के साथ में कीबोर्ड होगा, बाकी पावर कोड होगा। कॉन्स की बात करें तो वाईफाई एंटीना इसके अंदर नहीं दिखेगा, विजुअल नहीं है, वो इंटरनल ही रहेगा। बाकी जो है वाईफाई 6 है इसके अंदर, यानी कि कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। बाकी पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की बात करें, फ्रंट की अगर हम लोग बात करें तो एक USB 3.2 Gen 1 का टाइप C है, दो USB 3.2 Gen 1 का टाइप A है, एक 3.5 का कॉम्बो जैक मिलता है, ऑडियो जैक मिलता है। रियर की तरफ बात करें तो एक जो है RJ45 मिलता है, गीगाबाइट वाला इथरनेट पोर्ट मिल रहा है, बाकी 4 USB 2.0 मिल रहा है, USB टाइप A, और एक 7.1 चैनल ऑडियो मिल रहा है, लाइन इन लाइन आउट और माइक के लिए मिल रहा है, यानी फुल डेस्कटॉप वाला आपको मजा मिल रहा है। GPU आउटपुट की बात करें क्योंकि इसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, क्योंकि गेमिंग वाला है, तो एक जो है DP पोर्ट मिल रहा है और एक HDMI मिल रहा है, एक DVI पोर्ट मिल रहा है। बाकी वाईफाई 6 प्लस ब्लूटूथ 5.4 बिल्ट इन है, हाई एक्सपेंडेबिलिटी के साथ में ये आ रहा है, पूरा का पूरा अपग्रेडेबल है, बिल्कुल इजी आप इसको अपग्रेड कर पाएंगे। तो ये सारे फीचर के साथ में ये मिल रहा है। बाकी परफॉर्मेंस और बेंचमार्क की बात करें तो यहाँ पर CPU जो इसके अंदर मिल रहा है ये i5 का 13 जनरेशन का है, 13420H प्रोसेसर लगा हुआ है। ये मोबाइल प्रोसेसर है, यानी कि जो लैपटॉप के अंदर आता है वो वाला प्रोसेसर इसके अंदर मिल रहा है, और वो मिलेगा भी। रीजन क्या है कि ये मिनी फॉर्म फैक्टर के अंदर है। तो ये जो प्रोसेसर है 13420H ये 8 कोर का प्रोसेसर है, 4 परफॉर्मेंस कोर है और 4 एफिशिएंसी कोर के साथ में ये आता है। 12 थ्रेड्स है, बेस क्लॉक इसकी 2.1 गीगाहर्ट्ज है और 4.6 गीगाहर्ट्ज तक टर्बो बूस्ट में जाएगा। 12 MB कैच के साथ में ये आ रहा है। इंटेल UHD ग्राफिक इसके अंदर बैकअप में है, लेकिन ग्राफिक कार्ड ऑलरेडी इसके अंदर लगा हुआ है। 16GB DDR5 रैम है, 5600 मेगाहर्ट्ज वाली, आप इसको 64GB तक जो है आप बढ़ा सकते हैं। 2 इसके अंदर स्लॉट मिल रहा है। बाकी एक जो है 1TB का 2280 वाली जो है M.2 NVMe SSD इसके अंदर लग रही है, PCI 4.0 वाली, जिसके वजह से बूट इसका 7 से 8 सेकंड के अंदर हो जाता है। तो इन सभी को अगर आप आज के प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये बहुत महंगा हो जाएगा बिल्ड, लेकिन ये प्री बिल्ड आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही कमाल का होने वाला है। रियल वर्ल्ड की बात करें तो मल्टीटास्किंग में 20 प्लस है, क्रोम प्लस, ऑफिस प्लस, जूम वगैरह अगर आप एक साथ चलाते हैं बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। लाइट फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग्स वगैरह बिल्कुल क्विक होने वाली है। अप टू 95 वाट TDP विद एयर कूलर बिल्कुल स्टेबल रहता है। कॉन्स की बात करें तो इसके अंदर कॉन्स यही है, मोबाइल CPU डेस्कटॉप में मिल रहा है आपको, डेस्कटॉप वाला CPU नहीं है, CPU को आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, जो CPU है यही लगा रह जाएगा, क्योंकि इसके अंदर लैपटॉप वाला CPU आपको मिल रहा है। इंटीग्रेटेड GPU बेसिक सा ही है, उससे जरूरत भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर ग्राफिक कार्ड ऑलरेडी लगा हुआ है। GPU की बात करें तो इसके अंदर RTX 3050 6GB का लगा हुआ है, जो कि 1080p गेमिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। RTX 3050 6GB की अगर हम लोग बात करें तो GDDR6 ग्राफिक कार्ड होता है, ये 2304 CUDA कोर के साथ में आता है। क्लॉक इसकी 1.47 गीगाहर्ट्ज है और रे ट्रेसिंग टेंसर कोर इसका
का DLSS 3 के लिए है। और बाकी 1080p गेमिंग के लिए अगर हम लोग बात करें तो साइबरपंक मीडियम सेटिंग पर 60 FPS देगा DLSS क्वालिटी के साथ में। बाकी वोलोरेंट जो है हाई सेटिंग पर 200+ FPS देगा। GTA 5 अल्ट्रा सेटिंग पर 80 FPS देगा, यानी कि गेमिंग में फुल मजा आप ले सकते हैं। बाकी AB1 एनकोडर और डिकोडर के साथ में ये आता है। रिफ्लेक्स बिल्कुल लो लेटेंसी के साथ में 2026 गेम्स के अंदर बिल्कुल भी आपको लेटेंसी देखने को नहीं मिलेगा। i5 है लेकिन इसके साथ में बॉटलनेक बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बेंचमार्क की बात करें तो बेंच 6 की बात करें तो सिंगल कोर के अंदर जो है 2200 स्कोर किया है और मल्टी कोर में 10,500 स्कोर किया। सिनेमेंस 423 के अंदर मल्टी कोर में 14,000 स्कोर करता है। 3D मार्क टाइम स्पाई के अंदर 6,500 स्कोर करता है। आसूस स्टोर क्लेम करता है कि 1080p हाई सेटिंग पर जो है गेमिंग बिल्कुल स्मूथ होने वाला है। बाकी फीचर एंड सॉफ्टवेयर की बात करें पहले फीचर की तो विंडोज 11 होम प्री इंस्टॉल्ड इसके अंदर आ रहा है। ऑफिस होम 2024 लाइफ टाइम प्लस M365 बेसिक 1 ईयर के लिए 100 GB क्लाउड स्टोरेज के साथ में आ रहा है। आर्मरी क्रेट F for RGB साथ में आ रहा है। फैन कर्व लाइटिंग सिंक विथ कीबोर्ड एंड माउस के साथ में आएगा, यानी कि आप जो कीबोर्ड माउस और साथ में जो फ्रंट का जो लाइटिंग RGB है वो सारा का सारा एक बार में आप सिंक कर पाएंगे। सारे के सारी जो लाइटिंग है एक बार में सिंक होकर के आएगी। सिक्योरिटी की बात करें तो TPM 2.0 है ही। बायोस पासवर्ड के साथ में आ रहा है। ऑरा सिंक RGB को सपोर्ट करता है, इसीलिए आप बिल्कुल RGB को अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, खेल सकते हैं। कूलिंग एंड अपग्रेड्स की बात करें तो एयर कूलर इसके अंदर जो है कॉपर हीट पाइप के साथ में प्लस 90 mm फैन के साथ में आ रहा है। आइडियल में जो है ये 40 डिग्री तक रहता है और हाई लोड पर जो है 70 डिग्री तक जाता है। CPU और GPU जो है 65 डिग्री तक जाता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। बाकी जो है TDP की बात करें बेसिक लोड की तो आइडियल में 330 वाट तक रहता है, पीक पर 660 वाट तक जाता है। अपग्रेड्स की बात करें तो दो इसके अंदर DDR5 का स्लॉट मिल रहा है जिसके अंदर 64 GB तक रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। 2 SATA पोर्ट मिल रहा है कि 2 SATA SSD लगा सकते हैं। बाकी एक जो है M.2 एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है उसके अंदर, यानी कि जो 1 TB लगा हुआ है, एक और M.2 NVMe लगा सकते हैं। PCI 4.0 X16 GPU स्लॉट मिल रहा है जिसके ऊपर ऑलरेडी यहां पर 3050 लगा हुआ है, लेकिन उस पर जो है RTX 4070 तक ग्राफिक आप लगा सकते हैं। बिल्कुल इजी एक्सेस पैनल के साथ में ये आता है। तो बहुत ही सोच समझ करके ब्रांड ने बनाया हुआ है। बस CPU अपग्रेड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अभी कई सालों तक आप इस पर बहुत ही आराम से काम कर सकते हैं क्योंकि 13 जनरेशन का प्रोसेसर है i5 का, वो भी H सीरीज का। भले ही लैपटॉप प्रोसेसर है लेकिन H सीरीज है, हाई परफॉर्मेंस के लिए बनाया हुआ है, तो आराम से आप उस पर काम कर सकते हैं। बाकी अगर हम प्राइस वैल्यू एंड कंपैरिजन की बात करें, इंडियन प्राइस क्या रहने वाला है तो अमेज़न पे ये 78,990 रुपए का है जिसकी MRP 1,04,990 है। 25% ऑफ चल रहा है। अभी कुछ लोग कहेंगे बहुत महंगा है, मेरे दोस्त महंगा नहीं है। अभी आप ये सारी चीजें अगर टोटल आप ऐड करते हैं 1 TB की ऑलरेडी आज के रेट में SSD देखेंगे तो करीब 18 से 20 हजार हुआ पड़ा है सही SSD Gen 4 की SSD। बाकी रैम की तो बात ही छोड़ दो, 16 GB की रैम फिर वही भाग जाएगा। तो ये छोटी मोटी चीजें लेकर के 50,000 रुपए तक पहुंच जा रहा है। ये अगर बिल्ड आप जोड़ेंगे इस सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन बहुत महंगा पड़ेगा, तो अभी इसको लेने में काफी फायदा है। MI जो है 27-2800 रुपए पर मंथ पे मिल सकता है। साथ में फायदे की बात करें तो इंक्लूडिंग इसके अंदर ऑफिस मिल रहा है, M365 मिला। अगर आप बिल्ड करते हैं इसको और लीगली ऑफिस और जो है M365 लेते हैं तो 10,000 रुपए का कॉस्ट पड़ता है अलग से, जो कि इसके अंदर ऑलरेडी आपको फ्री में मिल रहा है। 3 साल की वारंटी मिलती है और क्या ही चाहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री रह करके आप इस पीसी को यूज कर सकते हैं। कंपैरिजन इसके जगह पर और क्या ले सकते हैं तो HP पवेलियन i5 RTX 3050 के साथ में आता है जो कि 75,000 का आता है, लेकिन वो 8 GB रैम के साथ में आता है। इसके अलावा Lenovo का आइडिया सेंटर आता है जो कि 82,000 के आसपास आता है। सब कुछ सिमिलर है लेकिन स्टोरेज कम होती है उसके अंदर। Asus TUF जो ये मॉडल है ड्यूरेबिलिटी में बिल्कुल टॉप क्लास है, बहुत ही ड्यूरेबल है, आप बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों समराइज करें तो T500 MB बेस्ट प्री बिल्ड पीसी 2026 में रहने वाला है। जो बजट चल रहा है, जो प्राइसेस बढ़ा हुआ चल रहा है उसके हिसाब से i5 13420H प्लस RTX 3050 1080p गेमिंग के लिए बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है। प्लग एंड प्ले अगर आपको चाहिए आज के रेट में, टेंशन फ्री रहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसको बाय कीजिए। बाकी टिप्स की बात करें तो लेते ही आप इसको कम से कम 32 GB में अपग्रेड कर लीजिए। 32 GB का रैम अगर लगाते हैं, आज काम चले जैसे नॉर्मल जब होगा तो 32 GB आप इसमें लगा लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा कि 4K में बिल्कुल स्मूथ चलने लगेगा। 4K की वीडियो एडिटिंग वगैरह सब कुछ आप कर पाएंगे। बाकी अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।